इंडियन में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मसालेदार गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। बहुत बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज एज ऑलवेज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। एलिमिनेशन गेम के लिए फिर से नोकिया टॉप कर रहा है और आप लोगों ने ब्लैकबेरी को टाटा बाय बाय कर दिया। आप बोल रहे इसका कमबैक नहीं चाहिए। बहुत कम लोगों ने इसके लिए कमेंट किए थे, तो आप भाई कमेंट करिए। एलिमिनेशन गेम चल रहा है, मजा आता है पार्टिसिपेशन में, आप लोगों को भी एंगेजमेंट होता है, अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ में लाइक्स करना भूल जाते हैं यार। अरे टेक न्यूज़ हमारे वीक का बड़ा जबरदस्त वीडियो होता है भाई, बहुत कुछ होता है उसमें, तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि किसका कमबैक चाहिए। और हाँ, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइनली YouTube को एक कंपटीशन मिल सकता है, क्योंकि हमें बताया कि YouTube अब तक इकलौता है, साला इसके मुंह पे कोई लगता नहीं है और हमेशा से रूल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अगर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात करते तो हमारे पास सिर्फ YouTube के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या तेरे पास? बताओ, है तो बताओ कमेंट के अंदर। YouTube ही है ना भाई, वही तो सब कुछ चलता है। तो अब दोस्तों आपको पता है, चाइना के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप था जिसका नाम है बिलीबिली। क्या बना दिया बिलीबिली। तो ये जो बिलीबिली है, ये अब बोल रहे हैं कि ग्लोबल होने वाला है। एंड्रॉइड के अंदर अभी इसका ऐप वो लोग अवेलेबल कर रहे हैं फिलहाल, एंड देन उसके बाद iOS में भी आ जाएगा। वैसे ये एशिया का ना लार्जेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, और जैसे अपने यूट्यूब में होता है ना, उधर भी उसमें बहुत कुछ होता था। और आपको तो बताइए ये एशिया और चाइना में क्या चलता है, एक किसी के बाप के नहीं है। इनका खुद का अलग से व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है, इनका खुद का अलग से यूट्यूब का अल्टरनेटिव है, फेसबुक का अल्टरनेटिव है, किसी पे डिपेंड नहीं होते लोग। तो ये बिलीबिली जो है, अगर ये बाहर आके कुछ बड़ा कर लेगा तो बल्ले बल्ले हमारे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस हमें अल्टरनेटिव मार्केट में मिल जाए। इंडिया का पता नहीं है, अभी आजकल चाइना इंडिया लफड़ा चल रहा है, आने देगा नहीं देगा उसके लिए मेरे को कुछ पता नहीं है, बाकी देखते हैं। भाई वीवो वाले इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। उनकी T सीरीज में T5 Pro आया था ना, अब T5 भी आ रहा है। वीवो का T5 5G ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। इसके थोड़े से लुक भी सामने आ चुके हैं। इसमें लिखा है फास्टर AI, जेन AI, बस वही सब चीज़ें होने वाली है। और एज ऑलवेज बाकी लेट्स सी, प्राइसिंग वगैरह क्या भी कुछ पता नहीं है, क्या कुछ होगा खास कुछ पता नहीं है। लेकिन अब वीवो का T5 5G आ रहा है, बने रहिएगा। पोको M8X 5G 2-3 दिन से बोल रहा था ना टेक न्यूज़ में, इंडिया में लॉन्च हो गया है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 20,000 के नीचे लॉन्च हुआ है, वो भी स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 के साथ में, विच इज अ गुड चिपसेट, नॉट बैड कंसिडरिंग 20,000 की अगर रेंज की बात करें तो। बाकी हाँ, रैम 4 GB की है और 120 GB की स्टोरेज है, और HD+ की IPS 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले है। उसके अलावा 4 साल की अपडेट्स भी है, 7900 mAh की बैटरी है, 50 का सिंगल कैमरा भी है रियर में, फिर 8 की सेल्फी भी है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। तो 18,999 ऑफर के साथ में नॉट अ बैड थिंग। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है, इस फोन के बारे में, तो कमेंट में ना जरूर बताना। भाई इंडिया के अंदर सिम कार्ड का नया रूल आ चुका है। देखिए, वैसे भी आप लोग के नाम पे 9 सिम कार्ड आप निकाल सकते थे और क्या चाहिए। खैर, उसके अलावा भी मैं बोल रहा हूं, अब 9 सिम कार्ड के ऊपर आप कोशिश करेंगे तो अलाउड नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये सर्कुलर निकला है, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला गया है कि तू अगर किसी को 9 से ज्यादा सिम कार्ड देगा ना, तो तेरे को पड़ेगा, बोल रहा है पड़ेगा। तो ये रूल यहाँ पर आया है। हावेवर इंडिया में कुछ कुछ जगह ऐसी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और वगैरह, जहाँ पर आई थिंक कुछ 6 की लिमिट है, बट अभी 9 से ज़्यादा तो आप सिम कार्ड्स अपने नाम पे निकाल ही नहीं सकेंगे। मेरे तो साला कितने, मेरे को देखना पड़ेगा। आपका कितना है कमेंट में ज़रूर बताना। नथिंग OS 5 जी हाँ ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। इंडिया के अंदर 25 अगस्त को अनाउंस्ड हो जाएगा, और आपके जो नथिंग फोन्स जो आप यूज कर रहे हैं, इनमें आपको बहुत जल्दी नथिंग OS 5 मिलेगा, जो एंड्रॉइड 17 पर बेस्ड होने वाला है। और नथिंग OS 5 में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना, मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों, 25 तारीख की बात है। क्या खास होता है नथिंग वाले, इस बार क्या करते हैं, सब बताएंगे। भाई आपको पता है, सैमसंग का एक एम्प्लॉय जो है, जो काम करता था सैमसंग के साथ में, वो CXMT ज्वाइन किया था। फॉर द पीपल हु आर न्यू, जिनको नहीं पता है कि CXMT कौन है, भाई ये वही बंदा है जो बड़े बड़े बातें कर रहा था कि ये जो रैम स्टोरेज का इशू चल रहा है ना, तो चाइना के अंदर बोले हम लोग मास प्रोड्यूस करेंगे और ये सारी चीज़ों को खत्म करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये भी रूप बदलता दिख रहा था, क्योंकि ये बोल रहा था कि अब डिमांड इतना हो गया ना कि हम भी प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और एप्पल भी गया था इसके पास, तो एप्पल को उसने कल्टी कर दिया, समझे। अब क्या हो गया ना, अब बोल रहे हैं कि सैमसंग के साथ में कोई एक एम्प्लॉय जो सैमसंग के साथ काम करता था, वो CXMT ज्वाइन किया, और उसने भाई सैमसंग के बहुत सारे डेटा स्टोर करके CXMT को दिया है। और ये भी बोला है कि CXMT ने उसको ऑर्डर दिया था, कंपनी ने बोला था कि तू ऐसा कर। लो भाई,
ये मैं नहीं बोल रहा, ये खबर आई है ऐसी, भाई मैं नहीं बोल रहा है। एक सैमसंग इतनी बड़ी ब्रांड है तो दिन रात मेहनत करके इतना R&D करते हैं, और ये देखो नए नए लोग आके ऐसा कांड करते हैं। चोर है साला, चोर। भाई अगर आप इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स है स्कूल कॉलेजेस में, तो गूगल ने यहाँ पे अपने AI+ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया है आप लोगों को। उसके लिए साल का कुछ 4000 देना पड़ता था, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इधर आप अपने मैनेज अकाउंट में जाइए फोन के अंदर, गूगल के सेटिंग्स में, वहां नहीं अपग्रेड कर सकते तो गूगल में सर्च करिए गूगल AI+, आपको लिंक पे टैप करके मिल जाएगा। याद रहे दोस्तों, जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, फिर वो शीर ID के थ्रू पोर्टल के जरिए आपको उस कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट पर लेके जाएगा और वहां पर आपको साइन इन करवाएगा, क्योंकि वो जानना चाहता ना कि आप स्कूल में या कॉलेज में है या नहीं है। सबके लिए नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना, ठीक है। और याद रहे दोस्तों, अगर पेमेंट का ऑप्शन बोलता है या कार्ड वगैरह डालने बोलता है तो भाई 1 साल से पहले 11वें महीने में 12वें महीने में बंद कर देना, वरना अगले साल 4000 यूं कट जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। बाकी उसके अंदर आपको जेमिनी का जो ओमनी है एंड बेटर यूसेज मिलेगा आपको 2 टाइम्स, उसके अलावा 400 GB का स्टोरेज है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है आपको इसका फ़ायदा लेना है तो आप ले लीजिए। सैमसंग का अपकमिंग गैलेक्सी इवेंट ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है 27 अगस्त। जी हाँ, ये 27 अगस्त के इवेंट में एक्सपेक्टेड है कि सैमसंग अपनी गैलेक्सी S26 FE को लॉन्च करे। ये फिलहाल के लिए आई थिंक ग्लोबल रहेगा, इंडिया का मुझे नहीं पता कि उसी दिन होगा या उसके बाद होगा, लेकिन हो सकता है इंडिया में आएगा। और आएगा, अगर हमारे पास भी आएगा तो अनबॉक्सिंग आपको पाएगा। हम तुमसे ना हो पाएगा, बस हो गया, इससे ज़्यादा रैपिंग नहीं होती। तो भाई क्वालकॉम वालों ने ऑफिशियली कंफर्म्ड कर दिया है, जो इतने टाइम से लीक्स और रूमर्स आ रहा था ना कि भाई स्नैपड्रैगन की कितनी चिपसेट्स आने वाली है, कितनी आएगी, तो भाई अब डुअल करके उन्होंने खुद बोल दिया, डुअल 8 एलिट्स। देखो इसमें लिखा हुआ है, मतलब वो अपने स्नैपड्रैगन 8 सीरीज में अब जो लेके आएगा ना, उसमें 8 एलिट Gen 6 और Gen 6 Pro मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये 2 चिपसेट्स क्वालकॉम की तरफ से मिलेगी, जो 22 सितंबर को आ रहा है, डेट भी आ गई है। लेट्स सी दोस्तों, ये 2nm पर होने वाले हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और सेम चीज मीडियाटेक भी शायद कर सकता है Dimensity 9600 के साथ, वो भी वन ऑफ द फर्स्ट मीडियाटेक की चिपसेट्स होगी जिनमें 2nm होगा। इमेजिन दोस्तों, सैमसंग को हम इतना बोलते बुरा, एक्जिनोस में तो उन्होंने पहले ही कर दिया 2nm वाला। देखते हैं दोस्तों कितना खास होता है और क्या नया होता है, ये सब बताएंगे। Realme वाले भाई अपने Realme P4S 5G करके एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर रही है 26 अगस्त को। अब इस फोन में आपको 8000 mAh की बैटरी मिल रही है, AMOLED डिस्प्ले होने वाली है 144 हर्ट्ज की, Dimensity 7400 अल्ट्रा, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों मुझे लगता है कि ये 30 से 35 की रेंज में हो सकता है, अभी मुझे कुछ पता नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस हाइक चल रहा है। तो देखते हैं Realme P4S, भाई इनकी P सीरीज खत्म ही नहीं हो रही है। P4, P4 Pro, P4 पावर, P4 लाइट, P4X, बोलो सब बोल दिया मैंने, बचा ही नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। फायदे में दोस्तों Vivo के X500 सीरीज जो है वो कंफर्म्ड हो गई है, अगले महीने दोस्तों लॉन्च होने वाली है, और होपफुली हमें पहले चाइना में देखने को मिलेंगी और शायद इंडिया में दिसंबर तक आ जाएगी। Vivo का X500 है, X500 Pro और X500 Pro Max। जी हाँ, ये 3 फोन्स इस बार हमें Vivo के X500 सीरीज में देखने को मिलेगी, और जो फोटोज वगैरह भी सामने आए हैं, ऑफिशियल पोस्टर भी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एज ऑलवेज इसमें कैमरा काफ़ी पावरफुल होगा, इस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं, अभी प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, अब कितना महंगा होता है और क्या होता है सितंबर में ही पता चलेगा। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों एक नई स्कीम लेके आ रही है जो कि 62,500 करोड़ का होगा। इसको मोबाइल फोन स्कीम बोल रहे हैं, जो बेसिकली जितनी भी जो ब्रांड्स ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कुछ इंडियन ब्रांड्स भी जो है, जो होम ग्रोन ब्रांड्स है, वो भी कम बैक कर सकती है। इसमें शायद माइक्रोमैक्स हो सकता है, और कौन हो सकता है आप गेस कर सकते हैं। और शायद इनकी तरफ से हमें आने वाले 10 से 14 महीने के अंदर कुछ नए फ़ोन्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी भी जो ब्रांड्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। 2027 से लेकर 2031 के बीच में ये सब कुछ होने वाला है। बस डर ये लगता है कि जब भी ये ब्रांड्स कम बैक करती है, ये फिर कुछ नहीं करती है, आती है यहाँ से वहाँ कुछ करती है और सीधा टाटा बाय बाय कर लेती है। तो आई थिंक इस पर एक सीरियस चीज़ होनी चाहिए, वरना अगर नहीं करना है तो मत करो, फालतू का टाइम पास मत करो। तो भाई पोको वाले इंडिया के अंदर ऑफिशियली कंफर्म्ड कर दिए कि वो एक नहीं बल्कि 2 फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, वो भी उनके X सीरीज में। हमने अभी उनका X8 Pro देखा है ना,
तो X8 आपको मिलेगा और एक X8 पावर आने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये दो फोन्स हमें पोको की तरफ से बड़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि पोको इनको कहाँ पर सेट करता है और किस तरीके के ये फोन्स होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसके लिए आप बने रहिएगा। तो वैसे दोस्तों आप लोगों ने ये खबर तो सुनी होगी, महाराष्ट्र के अंदर संभाजी में एक लड़का जो है उसने कुछ ऐसे कदम उठा लिया क्योंकि उसे फ़ोन चाहिए था या उसने फ़ोन लिया था तो उसके EMI वगैरह भरनी थी। और उसके बाद ऐसे 100 कहानियाँ आ रही है, बताया जा रहा है कि ये है वो वजह है वो वजह है। बट जो भी हुआ, इस लड़के ने जो किया, ऊपर से नीचे छलांग वगैरह लगाई है, वो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लाइफ बहुत प्रेशियस होती है। तो आप जितने भी मुझे जो यंगस्टर्स देखते हैं, जो भी जेन ज़ी वगैरह है, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपनी लाइफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करिए, उनका ख्याल करिए, उनको फोर्स मत करिए, और बातों से और हर चीज़ से सुलह किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, उसके पेरेंट्स भी साथ में चले गए, तो मुझे बहुत सुन के अफसोस हुआ। तो मैं सोचा आप लोगों को भी ये मैसेज दूँ और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँ कि आप लोग भी अपना ख्याल करिए और पेशेंस रखिए, और हर चीज़ बात से सॉल्व की जा सकती है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता हूँ आपका आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।